ये कोजागिरी पूर्णिमा है और ये कोजागिरी पूर्णिमा के कारण मैं सबको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आज की महाप्रबोधन यात्रा की शुरुआत ये हमारे थाने से हुई है। शिवसेना का और थाना का एक अलग से ऋणानुबंध है, नाता है। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे जी को इसी थाने से पॉलिटिकली चुनाव में पहले ही सक्सेस यहीं मिला था। क्यों नहीं भावुक होंगे? उद्धव साहब ठाकरे तो भावुक हुए ही होंगे, लेकिन आज पूरा महाराष्ट्र रो रहा है। पूरी महाराष्ट्र की जनता के आंखों में आंसू है। महाराष्ट्र के बाहर भी कई लोगों के आंखों में आंसू है। आपको जानकारी नहीं है, ये जो शिवसेना का जो धनुष्य बाण हमारा सिंबल है, आज ही मुझे मालूम हो गया कि वो धनुष्य बाण सिंबल हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे जी अपने भगवान के मंदिर में रखते थे। रोज सुबह शिवसेना प्रमुख उसकी पूजा करते थे। जो आज बोल रहे हैं कि हम हिंदुत्व के विचार आगे लेके जा रहे हैं, हम शिवसेना प्रमुख जी के विचार आगे ले जा रहे हैं, हम शिवसेना को आगे लेके जा रहे हैं, उन्होंने पाप किया है, उन्होंने अपराध किया है, उन्होंने शिवसेना प्रमुख के आत्मा को दुखाया है। तो शिवसेना प्रमुख के सुपुत्र होने के कारण उद्धव साहब तो रोएंगे ही रोएंगे। लेकिन पाण्यातला मासा झोपतो कैसा, जो पानी में मासा फिश रहता है, मासा रहता है, मछली रहती है, वो मछली कब रोती है वो किसी को जानकारी नहीं होती, मालूम नहीं होता, क्योंकि उसके आंसू पानी में ही बह जाते हैं। आज उद्धव साहब का भी वही हो रहा है कि वो आज धनुष्य बाण के लिए रोते होंगे। उद्धव साहब, आप अपने आंसू बचा के रखिए, आप अपने आंसू किसी को बताइए मत। हमें दुख है, हमें भी दुख है, हमारे आंख में भी आंसू है, लेकिन हम सारे शिवसैनिक इस उद्धव साहब के आंख के आंसू हम आनंद आंसू में बदली कर देंगे, कभी चुप बैठेंगे। बहुत ही आनंद है कि दिघे साहब के इस पावन थाने नगरी से इस प्रबोधन यात्रा की शुरुआत हो रही है। इसका मकसद ही ये है कि हर दिन के जीवन में जो सर्वसामान्य लोगों की जो कठिनाइयाँ हैं, जो प्रश्न है, जो महंगाई हो, जो बेरोजगारी हो, जो गरीबी हो, और उसके अलावा भारतीय संविधान में जो अलग अलग घटक है, जो महत्व घटक है, वो लोगों तक पहुंचना, लोगों को समझना, इसकी ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है ये प्रबोधन यात्रा यहाँ से शुरुआत होकर महाराष्ट्र के एकदम छोटे से छोटे गाँव तक जरूर जाएगी। देखिए, महाप्रबोधन यात्रा की शुरुआत तो आज हो रही है। जिस तरह से कल से एक अलग दौर चल रहा है पार्टी के चुनाव चिन्ह के बारे में, पार्टी के नाम के बारे में, तो शायद लोगों को लगा होगा कि अगर हमने चुनाव चिन्ह फ्रीज किया है या नाम फ्रीज किया है तो शायद इन लोगों का लड़ने का स्पिरिट भी फ्रीज हो गया है कि क्या। किंतु जिस तरह से आप एक भीड़ देख रहे हैं लोगों की, ये जो हुजूम पूरा उमड़ पड़ा है, इसको देखते हुए यह सरासर पता चलता है कि आप चाहे चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर लो, चाहे नाम को फ्रीज कर लो, जो हमारा लड़ने का स्पिरिट है उसे आप फ्रीज नहीं कर पाते हो और कर भी नहीं सकोगे। जिस तरह से यहाँ हर एक तबके से लोग आए हुए हैं, ये सारी चीज़ें देखते हुए हमें यकीनन इस बात का विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता पूरी तरह से आदरणीय उद्धव साहब के साथ बड़े डट के खड़े हैं। पूरे महाराष्ट्र में शिव महाप्रबोधन यात्रा की शुरुआत हो रही है और एक अच्छी बात है इसे कि उसकी शुरुआत हम ठाणे से कर रहे हैं। हमारे यहाँ के सांसद राजन विचारे जी, जिला प्रमुख केदार दिघे, अन्य जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने शिव महाप्रबोधन यात्रा की शुरुआत करने के लिए उन्होंने मंजूरी दी। गद्दार लोगों ने वही शिवसेना का नाम मिटाने का काम किया है, लेकिन हर एक मराठी मानुस हो, हर एक हिंदू मानुस हो, उसके हृदय में शिवसेना है, उसके विचारों में शिवसेना है। इसके लिए हमें कुछ चिंता की बात नहीं।